हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज करने का मतलब सबसे पहले देखें, चार्ज किसी भी एटम के ऊपर अगर हम बात करते हो तो वहाँ पे किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज हो सकता है। दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं किसी भी एटम पे, या तो प्लस या तो माइनस। कोई एक पर्टिकुलर एक अकेला एटम हो, जैसे हम कंसीडर कर लें कोई यक्स एटम हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ता होगा तो उसके ऊपर क्या दिखाते हैं? नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। जैसे हम कंसीडर कर लें कोई दूसरा एटम है, यम हो गया, इसके बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता हो, आउटर शेल यानी वैलेंस शेल, बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक प्लस चार्ज आएगा। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जुड़ता होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन निकलता होगा तो एटम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर अकेला एटम हो, उस अकेले एटम के ऊपर जो भी नंबर ऑफ चार्जेस होते हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस उसके ऊपर होते हैं उसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। ये तो हमने पर्टिकुलर एक एक एटम, अकेले अकेले एटम की बात किया, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका फॉर्मल चार्ज -1 हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? +1 हो गया। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीसीज कंसीडर कर लें, स्पीसीज में जैसे हम कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, जैसे हम कहें CH4 की बात कर लें। CH4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल एटम की संख्या कितनी है? 5। पांचों में से किसी एक पर्टिकुलर एटम, चाहे वो हम कार्बन की बात कर लें या फिर चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, तो ये पांचों एटम में से किसी एक एटम के ऊपर जो भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, उस स्पीसीज में कहलाएगा। तो फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब जो जब भी कंसीडर करेंगे हमेशा एक पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करेंगे, उस एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसका फॉर्मल चार्ज होगा। स्पीसीज कुछ भी हो, चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या कोई मॉलिक्यूलर आयन हो, एक अकेले एटम के ऊपर चार्ज की बात होगी। जब भी कभी चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस आ कब रहे थे? तो सिंपल सी बात थी कि एटम में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जुड़ा। इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब इस एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे हों उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो नॉर्मल की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहने का मतलब इसके ऊपर क्या दिखा रहे थे? नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे एक्सेस हुआ, अधिकता हुई। किस चीज की अधिकता हुई? इलेक्ट्रॉनों की। किसकी तुलना में? न्यूट्रल एटम की तुलना में। न्यूट्रल एटम की तुलना में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस एटम का क्या हुआ? फॉर्मल चार्ज। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर यहां पे कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? इसमें से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो स्पीसीज बना उसमें क्या हुआ? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो, कहां पे होता हो? किसी भी एटम पे होता हो, किसी भी स्पीसीज में होता हो। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती हो किसी एक एटम पे, किसी भी स्पीसीज में, उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इन अ स्पीसीज कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फॉर्मल चार्ज जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज जो होते हैं वो किसी भी स्पीसीज की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। कोई भी स्पीसीज हो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो गवर्न होती है बाय द फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले हमको लेविस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो लेविस स्ट्रक्चर के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर की सहायता से हमको पता चलेगा कि कोई भी अगर बॉन्ड बना तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है।
कौन कौन से एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहे हैं। तो उसकी सहायता से हमको शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलेगी। और ऐसे भी हो सकते हैं बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट न करते हो, मतलब जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल न होते हो। अगर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमको पता होना चाहिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमको पता होना चाहिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब कहीं जा करके हम निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है। जब भी कभी निकालेंगे फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, जिस एटम पे निकालने जा रहे हैं उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने का मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल करने का मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, और इसमें से घटा देंगे, घटा किसको देंगे, नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होगी उसको घटाया जाएगा, किसमें से घटाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जिस एटम का निकालना होगा उसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो एवरेज इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कंसीडर करेंगे किसको, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पर्टिकुलर एटम का कितना इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर एटम जिस एटम पे निकालने जा रहे हैं उसका कितना इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे हम कहें कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कहने का मतलब 2 और 4। तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब अगर हम कहें CH4 बना तो लेविस स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो लेविस स्ट्रक्चर कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रखा है, और जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अगर साझेदारी करेगा, शेयरिंग होगा, तो होगा क्या, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 कार्बन को गए और एक 4 हाइड्रोजन को गए, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। उन 8 इलेक्ट्रॉनों में से अगर कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉनों में से तो कार्बन के तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, मतलब जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसकी संख्या से आधा कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रहे हमने बात किया किसकी, जब भी बात करेंगे एक एटम, कोई एक एटम पे हम जा रहे हैं निकालने के लिए, तो जो भी एटम होगा उसका कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो कुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे यहाँ पे हमने 8 दिखाया था, अगर कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो 8 में से कार्बन का कितना है, 4 है, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 8 थी, तो 2 से भाग दे देंगे तो उनको क्या पता चल जाएगा, 4। मतलब जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम के जितने नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता चल जाएंगे। और इसमें जोड़ देंगे प्लस, क्या जोड़ देंगे, उसी पर्टिकुलर एटम के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसकी सहायता से निकल जाएगा एवरेज इलेक्ट्रॉन। और इस एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा फॉर्मल चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि CH4 है, यहाँ पे CH4 की अगर हम बात कर रहे थे तो CH4 में अगर कार्बन एटम के ऊपर हमको बताना हो,
कार्बन एटम। तो कार्बन एटम पे अगर बताना होगा तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से अटैच क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम हो गया। और हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे कैसे बॉन्डेड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी एक कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी एक कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का। मतलब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या करना है हमको पता करना है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने। तो यहाँ कार्बन पे अगर निकालने जा रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कहने का मतलब 2 और 4। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। जो ही बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, आउटर शेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे, ऑन कार्बन, इक्वल टू कितना, 4। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे 4 होगा। और कुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, 8 होगा। अब इसकी सहायता से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो फार्मूला क्या था, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, प्लस इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब बाहरी शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न करें। तो बाहरी शेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों 4 बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल अगर हो गए तो 4 बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में बचा नहीं जिसने बॉन्ड न बनाया हो। मतलब बॉन्ड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 कर देंगे तो हुआ कितना, 2 से 8 काट दिया, आया कितना, 4। तो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब कार्बन का अगर फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो फॉर्मल चार्ज कहाँ पे, ऑन कार्बन, कार्बन पे। तो कार्बन पे निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना, 4 है। और एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 4, यानी कि 4 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 0। मतलब कोई चार्ज नहीं होगा कार्बन पे। यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं CH4 में तो कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, 0 हुआ। तो 0 अगर आ गया तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, किसके बराबर है, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है एवरेज इलेक्ट्रॉनों की। तो इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो बराबर हो, किसके बराबर हो, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, देयर इज नो चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अगर कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है उनकी संख्या ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी अगर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी अगर होगा तो जो भी फॉर्मल चार्ज होगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। किससे कम होगी? एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अगर ऐसा हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा अगर होगा तो क्वांटिटी क्या होगी? निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटी किसके आधार पे? जब भी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और एवरेज इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तो नो चार्ज, फॉर्मल चार्ज की संख्या 0। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जितना भी प्लस में हो पॉजिटिव चार्ज। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, लेस देन होगा एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो वहां पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, अगर हम CH4 की बात कर रहे थे तो क्या हुआ था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, इसलिए कार्बन पे चार्ज जो था 0 था। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लें। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम कहें सपोज H2O कंसिडर कर रहे हैं। H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होते हैं। H2O कहने का मतलब HOH, ऑक्सीजन के पास क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। यहाँ पे क्या हुआ? एक बॉन्ड, यहाँ पे क्या? दूसरा बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड 2 हो गए तो इन दोनों बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग के। कहने का मतलब अगर कंसीडर किया जाए तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी कितना होगा? 4 होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे टोटल कितने होंगे? ऑक्सीजन पे क्या? 2 और 2, टोटल कितने? 4। इसके बाद अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस पे फॉर्मल चार्ज निकालने चल रहे हैं? ऑक्सीजन पे निकालने चल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन पे निकालने चल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें किसका? ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2 और 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे निकालें क्या? एवरेज इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंसीडर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और प्लस इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4। तो ये 2 जा 4 कट गया। तो 2 + 4 इक्वल टू कितना? 6। तो निकालना है, क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कहाँ? ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर अगर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो सिंपल सा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एवरेज इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितना है? 6। 6 में से एवरेज इलेक्ट्रॉन घटा दिया 6, कितना हो गया? 0। कहने का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है एवरेज इलेक्ट्रॉनों के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर होगी एवरेज इलेक्ट्रॉनों के तो वहां पे क्या हो जाएगा? कोई चार्ज नहीं होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम कंसीडर कर लें, हम CH3- की बात कर लें, मेथिल कार्बोनाइन की बात कर लें। CH3- की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के पास यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है। तो कार्बन होगा, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हो गया और कार्बन के पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ऐसे दिखा सकते हैं माइनस चार्ज। यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कहने का मतलब 2 और 4, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब यहाँ पर अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया?
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इक्वल टू 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे, यहाँ पे बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 2 है। अब अगर निकालें एवरेज इलेक्ट्रॉन तो एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 6, प्लस क्या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना, 2, इसको काटो कितना आएगा, 3, 3 + 2 इक्वल टू कितना आया, 5। तो निकालना था, क्या निकालना था, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एवरेज इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, घटा दिया कितना आया, -1। तो -1, तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। ये जो माइनस चार्ज हमने लिखा हुआ है वो किसके ऊपर है, कार्बन। तो निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, कार्बन का वो फॉर्मल चार्ज हुआ। अगर देखें यहाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम है। किससे कम है, एवरेज इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कम होगी एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव में होगा। इसके अलावा जैसे हम कंसीडर कर लें, सपोज कंसीडर कर लें NH4+ को कंसीडर कर लें। NH4+ कंसीडर करने का मतलब N के साथ 1H, 2H, 3H, 4H और एक प्लस चार्ज है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 करने का मतलब 2 और 5। बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर कर लें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नाइट्रोजन पे निकालने चल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अब अगर हम कंसीडर कर लें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देख लो कितने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर के हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 0, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। अब अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, एवरेज इलेक्ट्रॉन, और एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, इक्वल टू कितना आएगा, काटो इसको, 4 आएगा। फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या था फार्मूला, फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5, और एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। घटा दिया कितना आ गया, 1। प्लस में 1 है, 1 आने का मतलब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो है वो 1 यानी कि +1। वो +1 चार्ज किसका हुआ, नाइट्रोजन का, क्योंकि किस पे निकालना है, नाइट्रोजन पे निकालना है। तो ये +1 चार्ज किस पे हुआ, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज हुआ +1। यहाँ पे अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है, 4 है, कम है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एवरेज इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। किससे ज्यादा, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी निकालना होगा फॉर्मल चार्ज, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जब भी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, उस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी उसका फॉर्मल चार्ज होगा 0।
लेकिन ऐसा भी होगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो उस एटम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा उतना पॉजिटिव चार्ज। अगर एक ज्यादा है तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो ज्यादा है तो दो पॉजिटिव चार्ज, जो भी यहाँ पे संख्या हो उसके आधार पे पॉजिटिव चार्जेस डिसाइड होंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होगी, किससे कम होगी, एवरेज इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो निगेटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर। डिपेंड करता है कितना कम है। अगर एक कम होगा तो एक माइनस चार्ज होगा, दो कम होगा दो माइनस चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है। इसके आधार पे फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे, किसी भी स्पीसीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जब भी निकालेंगे वो पता करने के लिए किसी भी एटम के ऊपर किसी भी स्पीसीज में क्या चार्ज है। तो ये फॉर्मल चार्ज के बारे में आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा।